श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मत्स्य महापुराण 227वां अध्याय। दंड नीति का निरूपण। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, रत्न धन वस्त्रादि धरोहर को हड़प जाने वाले व्यक्ति को उसके मूल्य के अनुरूप दंड देने पर राजा का धर्म नष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति रखी हुई धरोहर को वापस नहीं करता और जो बिना धरोहर रखे ही मांगता है, वे दोनों ही चोर के समान दंडनीय है। उनसे मूल्य से दुगना धन दिलाना चाहिए। जो कोई अपधा उपधा डाका डालकर या छल कपट से दूसरे के धन को चुरा लेता है, उसे अनेकों वधोपायों द्वारा सहायकों सहित प्राण दंड देना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे से मांग कर ली गई वस्तु को समय पर वापस नहीं करता, तो उसे बलपूर्वक पकड़ कर वह वस्तु दिला देने अथवा पूर्व साहस का दंड देने का विधान है। जो कोई अनजान में किसी दूसरे की वस्तु को बेच देता है और वह तो निर्दोष है। जो कोई अनजान में किसी दूसरे की वस्तु को बेच देता है वह तो निर्दोष है, किंतु जो जानते हुए दूसरे की वस्तु को बेचता है वह चोर के समान दंडनीय है। जो मूल्य लेकर विद्या या शिल्प ज्ञान को नहीं देता, उसे धर्मज्ञ राजा को रकम वापसी का दंड देना चाहिए। जो ब्रह्म भोज का अवसर प्राप्त होने पर अपने पड़ोसियों को भोजन नहीं कराता, उसे 1 मासा स्वर्ण का दंड देना चाहिए। अपराधियों को दंड देने में व्यतिक्रम का विधान नहीं है। जो निमंत्रित ब्राह्मण अपने घर पर रहते हुए भी बिना किसी कारण के भोजन करने नहीं जाता, उसे 108 मासा स्वर्ण का दंड देना चाहिए। जो किसी वस्तु को देने की प्रतिज्ञा कर उसे नहीं देता, उसे राजा एक स्वर्ण मुद्रा का दंड दे। जो नौकर अभिमान वश आज्ञा पालन तथा कहा हुआ कर्म नहीं करता, उसे राजा 8 कृष्ण का दंड दे और उसका वेतन भी रोक दे। जो स्वामी अपने नौकर को उसके संचित धन तथा वेतन को समय पर नहीं देता और कुसमय में उसे छोड़ देता है, उसे 100 मुद्रा का दंड देना चाहिए। जो मनुष्य सत्यता पूर्वक किए गए देश ग्राम और अन्न को बंटवारे को अन्न के बंटवारे को लोभ के कारण पुनः असत्य बतलाता है, उसे देश से निकाल देना चाहिए। किसी वस्तु को खरीदने या बेचने के समय यदि कुछ मूल्य शेष रह जाता है, तो उसे उसे 10 दिन के भीतर दे देना या ले लेना चाहिए। यदि उस दिन बीत जाने के बाद कोई शेष मूल्य को न देता है न दिलाता है, तो राजा उन न देने और दिलाने वाले दोनों को 600 मुद्राओं का दंड दे। जो व्यक्ति अपनी दोष से युक्त कन्या को बिना दोष सूचित किए किसी को दान कर देता है, तो स्वयं राजा उसे 96 पड़ों का दंड दे। जो मनुष्य बिना दोष के ही किसी दूसरे की कन्या को दोष युक्त बतलाता है और उस कन्या के दोष को दिखाने में असमर्थ हो जाता है, तो राजा उसे 100 मुद्रा का दंड दे। जो व्यक्ति अन्य कन्या को दिखलाकर वर को दूसरी कन्या का दान करता है, तो राजा को उसे उत्तम साहसिक दंड देना चाहिए। जो वर अपने दोष को न बतलाकर किसी कन्या का पानी ग्रहण करता है, तो वह कन्या देने के बाद भी न दी हुई के समान है। राजा को उस पर 200 मुद्राओं का दंड लगाना चाहिए। जो एक ही कन्या को किसी को दान कर देने के बाद फिर किसी दूसरे को दान करता है, उसे भी राजा को उत्तम साहस का दंड देना चाहिए। जो अपने मुख से निश्चय ही मैं इतने मूल्य पर अमुक वस्तु आपको दे दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा
कर फिर लोभ के कारण उसे दूसरे के हाथ बेच देता है, वह 600 मुद्राओं के दंड का भागी होता है। जो व्यक्ति कन्या का मूल्य लेकर विक्रय नहीं करता और प्रतिज्ञा से हटता है, तो उसे लिए हुए मूल्य के से दुगने द्रव्य का दंड देना चाहिए। यह धर्म की व्यवस्था है। मूल्य का कुछ भाग देने के पश्चात यदि लेने वाला व्यक्ति उसे लेना नहीं चाहता, तो उसे मध्यम साहस का दंड देना चाहिए और उसे दिए हुए द्रव्य को लौटा देना चाहिए। जो गोपाल वेतन लेकर गाय को दूहता है और उसकी ठीक से रक्षा नहीं करता, उसे राजा को 100 स्वर्ण मुद्राओं का दंड देना चाहिए। राजा दंड देने के बाद विराम ले ले। तदंतर राजा द्वारा चिन्हित अपराधी को काले लोहे की जंजीर से आबद्ध कर दिया जाए और पुनः किसी अपने ही कार्य पर नियुक्त कर लिया जाए। ग्राम के बाहर चारों ओर से 100 धनुष के विस्तार की और नगर के लिए उससे दुगने या तिगुने विस्तार की ऐसी प्राचीर बनाए, जिसके भीतर की वस्तु को ऊंट भी न देख सके। उसमें कुत्ते तथा सुअर के मुख घुसने योग्य सभी छिद्रों को बंद करा देना चाहिए। यदि पशु बिना घेरे के खेत के अन्न को हानि पहुंचाता है, तो राजा को पशु के चरवाहे को दंड नहीं देना चाहिए। 10 दिन के भीतर की ब्याई गाय द्वारा तथा देवता के उद्देश्य से छोड़े गए वृक्ष द्वारा घेरा रहने पर भी यदि खेत के अन्न की हानि होती है, तो उसके लिए पशुपालक दंडनीय नहीं है। ऐसा मनु ने कहा है। इन उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य प्रकार से नष्ट हुए द्रव्य के दशांश का दंड लगाना चाहिए। कोई पशु फसल को खाकर यदि वहीं बैठा हुआ मिलता है, तो उसके स्वामी के ऊपर उक्त दंड से 2 गुना दंड लगाना चाहिए। यदि खेत का स्वामी क्षत्रिय है तो है और वैश्य का पशु हानि पहुंचाता है, तो उसे हानि का 10 गुना दंड देना चाहिए। यदि किसी के घर तालाब, बगीचा या खेत को कोई दूसरा छीन लेता है, तो उसे 500 मुद्रा का तथा बिना जाने यदि उनको हानि पहुंचाता है, तो उस तो 200 मुद्रा का दंड देना चाहिए। किसी खेत आदि की सीमा बांधने के समय यदि कोई सीमा का उल्लंघन करता है या सम्मति देता है, तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। जो सीमा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की बातों का शपथ पूर्वक समर्थन करता है, उसे उत्तम साहस का दंड देना चाहिए। ऐसा स्वयंभू मनु ने कहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों के लोग समाज में अपनी स्थिति के बिना किसी विशेषता के क्रम से यदि निषिद्ध कार्य करते हैं, तो उन सब से प्रायश्चित करवाना चाहिए। यदि कोई अनजान में स्त्री का वध कर देता है, तो उससे शूद्र हत्या व्रत का पालन करना चाहिए। सर्पादि की हत्या कर धन दान करने से असमर्थ द्विज को पाप शांति के लिए एक एक कृच्छ व्रत का आचरण करना चाहिए। फल देने वाले वृक्षों, फूली हुई लताओं, गुल्मों, वलियों तथा फूले हुए वृक्षों को काटने पर 100 ऋचाओं का जप करना चाहिए। एक सहस्त्र अथवा एक गाड़ी में भर जाने के योग्य हड्डी वाले जीवों की हत्या करने वाले को शूद्र हत्या का प्रायश्चित करना चाहिए। हड्डी वाले जानवरों की हत्या करने पर ब्राह्मण को कुछ दान देना चाहिए, और जो बिना हड्डी के हैं उनकी हिंसा करने पर प्राणायाम से शुद्धि हो जाती है। अन्नादि एवं रस से उत्पन्न होने वाले तथा फलों और पुष्पों से पैदा होने वाले जंतुओं की हिंसा करने पर घृतपान ही प्रायश्चित है। जुताई से उत्पन्न हुई तथा
वन में स्वतः उगी हुई औषधियों को बिना आवश्यकता के काटने पर एक दिन का दुग्ध व्रत करना चाहिए। हिंसा से उत्पन्न हुआ पातक इन व्रतों से दूर किया जा सकता है। अब चोर कर्म से उत्पन्न हुए पाप को दूर करने के लिए उत्तम व्रत सुनिए। यदि ब्राह्मण अपनी जाति वालों के घर से इच्छा पूर्वक धान्य, अन्न और धन की चोरी करता है तो वह अर्धकृच व्रत से शुद्ध होता है। मनुष्य, स्त्री, खेत, घर, कूप और बावली के जल का हरण करने पर शुद्धि के लिए चंद्रायण व्रत का विधान है। दूसरे के घर से थोड़ी मूल्य वाली वस्तुओं की चोरी करने पर उससे शुद्ध होने के लिए कृच्छ शांतपन व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भक्ष्य, भोज्य, वाहन, शय्या, आसन, पुष्प, मूल और फल की चोरी करने पर उसका प्रायश्चित पंचगव्य पान है। तृण, काष्ठ, वृक्ष, सूखा अन्न, गुड़, वस्त्र, चमड़ा तथा मांस की चोरी करने पर 3 रात तक उपवास करना चाहिए। मणि, मोती, प्रावल, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा तथा पत्थर की चोरी करने पर 12 दिनों तक अन्न के कणों का भोजन करना चाहिए। सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र 2 तथा 1 खुर वाले पशु, पक्षी, सुगंधित द्रव्य, औषधि तथा रस्सी की चोरी करने पर 3 दिन तक केवल जल पीकर रहना चाहिए। ब्राह्मण को इन व्रतों द्वारा चोरी से उत्पन्न हुए पाप का निवारण करना चाहिए। अगम्य स्त्री के साथ समागम करने से उत्पन्न हुए पाप को इन व्रतों द्वारा नष्ट करना चाहिए। अपनी जाति की पराई स्त्री के साथ समागम करके गुरुतल्प व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए, अर्थात गुरु की स्त्री के साथ समागम करने पर जो प्रायश्चित कहा गया है उसका अनुष्ठान करना चाहिए। मित्र तथा पुत्र की स्त्री, कुमारी, कन्या, नीच जाति की स्त्री, चांडाली, फुफेरी तथा मोसेरी बहन और भाई की कन्या के साथ समागम करने पर चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जो स्त्रियां अपनी जाति की हों तथा जो पतितों की अनुगामिनी हो उनके साथ भार्या के समान समागम न करे। मनुष्य से भिन्न योनि, ऋतुमती स्त्री तथा योनि द्वार से अन्यत्र अथवा जल से में वीर्यपात करके मनुष्य को कृच्छ शांतपन नामक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। बैलगाड़ी पर जल में तथा दिन में स्त्री पुरुष के मैथुन को देखकर ब्राह्मण को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। ब्राह्मण यदि अज्ञान से चांडाल और अंत्यज स्त्रियों के साथ संभोग, उनके यहाँ भोजन और उनका दिया हुआ दान ग्रहण करता है तो वह पतित हो जाता है, और जानबूझकर करता है तो वह उन्हीं के समान हो जाता है। ब्राह्मण द्वारा दूषित स्त्री को उसका पति एक घर में बंद कर दे, इसी प्रकार दूसरे की स्त्री से समागम करने वाले पुरुष को भी यही व्रत करना चाहिए। यदि वह स्त्री पुनः किसी परकीय पुरुष से दूषित होती है तो उसे शुद्ध करने के लिए कृच्छ चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान बताया गया है। जो द्विज एक रात भी शूद्र स्त्री के साथ समागम करता है तथा उसका दिया हुआ अन्न भोजन करता है वह 3 वर्षों तक निरंतर गायत्री जप करने से शुद्ध होता है। चारों वर्णों के पापियों के लिए एक प्रायश्चित कहा गया है। अब पतितों के संसर्ग में होने वाले पाप के लिए यह प्रायश्चित सुनिए। पतित के साथ यज्ञानुष्ठान, अध्यापन, यौन संबंध, भोजन, एक वाहन पर गमन तथा आसन पर उपवेशन करने से भला मनुष्य भी 1 वर्ष में पतित हो जाता है।
जो मनुष्य इन कर्मों में जिस पतित का संसर्ग प्राप्त करता है, उसे उस संसर्ग दोष की शुद्धि के लिए उसी पतित के व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। उसके सपिंड भाई बंधुओं को जाति वालों के साथ किसी निंदित दिन को सायंकाल के समय गुरु के समीप उस पतित के लिए उदक क्रिया करनी चाहिए। दासी उक्त व्यक्ति के लिए प्रेत की तरह जल पूर्ण घट रखे, परिवार वालों के साथ एक दिन व्रत का उपवास करे और अशोच के समान व्यवहार करे। परिवार वालों के लिए उसके साथ वार्तालाप करना और एक आसन पर बैठना निषिद्ध है। इस पाप कर्म की जाति को भी उन्हें नहीं प्रकट करना चाहिए। यह लोक की मर्यादा है। जिस प्रकार ज्येष्ठ भाई के न रहने पर उसके हिस्से की प्राप्ति छोटे भाई को होती है, उसी प्रकार अधिक गुणवान होने पर भी छोटे भाई को उसका फल भोगना पड़ता है। जो पापाचारी प्राणी निश्चित की गई मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, उन्हें राजा पृथक पृथक जाति कर्म के अनुसार उत्तम साहस का दंड दे। राजन, यदि क्षत्रिय होकर ब्राह्मण को कटु वचन कहता है तो उसे 100 मुद्रा का दंड देना चाहिए। यदि वैश्य है तो उसे 200 मुद्रा का, और यदि शूद्र है तो उसे प्राण दंड देना चाहिए। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय को कटु बातें कहे तो उसे 50 पण, वैश्य को कहे तो 25 पण तथा शूद्र को कहे तो 12 पण का दंड देना चाहिए। यदि वैश्य क्षत्रिय को कटु वचन कहता है तो उसे उत्तम साहस का दंड देना चाहिए, और शूद्र क्षत्रिय को कटुक्ति सुनाता है तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। क्षत्रिय यदि वैश्य को बुरा भला कहता है तो उसे 50, और शूद्र को कहता है तो 25 दम का दंड देना चाहिए। ऐसा करने से उसका धर्म क्षीण नहीं होता। शूद्र यदि वैश्य को कटु वचन कहे तो उसे उत्तम साहस का दंड देना चाहिए। वैश्य होकर शूद्र को बुरा भला कह रहा है तो वह 50 दम के दंड का भागी होता है। यदि कोई अपने वर्ण वाले को कटुक्ति सुनाता है तो उसे 12 दम का दंड देना चाहिए, तथा अकथनीय बातें कहने पर वह दंड 2 गुना हो जाता है। यदि द्विजाति से भिन्न जाति वाला किसी द्विजाति को कठोर वाणी से बुरा भला कहता है तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए और उसे परम नीच समझना चाहिए। अधिक द्रोहवश नाम जाति तथा घर की निंदा करने वाले के मुख में लोहे की 12 अंगुल लंबी जलती हुई शलाका डाल देनी चाहिए। राजा को द्विजातीय को धर्मोपदेश करने वाले शूद्र के मुख और कान में खौलता हुआ तेल डाल देना चाहिए। वेद, देश, जाति और शारीरिक कर्म को निष्फल बतलाने वाला राजा द्वारा दुगने साहस के दंड का भागी होता है। जो मनुष्य स्वयं पापाचारी होकर दूसरे वर्ण को दूसरे वर्ण की निंदा करता है, उसे राजा जाति के अनुरूप उत्तम साहस का दंड दे। जो राजा के बनाए हुए नियम की अवहेलना करते हैं अथवा राजा की निंदा करते हैं, उन सबको दुगने साहस का दंड देना चाहिए। जो व्यक्ति मैंने प्रेमवश अथवा प्रमाद में से ऐसा कहा है, अब पुनः ऐसा नहीं कहूंगा, ऐसा कहकर अपराध स्वीकार कर लेता है तो वह आधे दंड का पात्र है। कोई काना हो, लंगड़ा हो अथवा अंधा हो, उसे सत्यता पूर्वक उसी प्रकार का कहने पर भी उसे एक पार्शापण को का दंड देना चाहिए। माता पिता, ज्येष्ठ भाई, ससुर तथा गुरु इनकी निंदा करने वाले तथा गुरुजनों के मार्ग को नष्ट करने वाले को 100 कारशापण का दंड देना चाहिए। जो माननीय श्रेष्ठ लोगों को मार्ग नहीं देता, उसे उस पाप की
शांति के लिए राजा एक कृष्णल का दंड दे। द्विजातीय से भिन्न जाति वाला व्यक्ति किसी द्विजाति का जिस अंग से उपकार करता है उसके उसी अंग को शीघ्र ही बिना कुछ विचार किए कटवा देना चाहिए। राजा सामने गर्वपूर्वक थूकने वाले, पेशाब करने वाले तथा अपान वायु छोड़ने वाले व्यक्ति को क्रमशः दो होंठ, लिंग और गुदा द्वार काट दे। यदि कोई नीच जाति वाला व्यक्ति उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ आसन पर बैठना चाहता है तो राजा उसकी कमर में एक चिन्ह बनवाकर अपने राज्य से निर्वासित कर दे या उसके गुदा भाग को कटवा दे। इसी प्रकार यदि कोई निम्न जाति वाला किसी अन्य जाति व्यक्ति के केशों को पकड़ता है तो उसके हाथ को बिना विचार किए ही कटवा देना चाहिए। इसी प्रकार का दंड दोनों पैरों, नासिका, गला तथा अंडकोश के पकड़ने पर भी दोनों देना चाहिए। यदि कोई किसी के चमड़े को काट देता है और उससे रक्त निकलने लगता है तो उसे शत मुद्रा का दंड देना चाहिए। मांस काट लेने वाले को 6 निष्कों का दंड तथा हड्डी तोड़ने वाले को देशनी देश निकाला का दंड देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी के अंग को तोड़ फोड़ देता है तो राजा को चाहिए कि उसके उसी अंग को कटवा दे तथा उसे उतने द्रव्य का भी दंड दे जितना उस आहत व्यक्ति के उठने बैठने के व्यय के लिए अपेक्षित हो। हाथ, गाय, हाथी, अश्व और ऊंट की हत्या करने वाले का आधा हाथ और आधा पैर काट लेना चाहिए। राजा को पशु तथा छोटे जानवरों की हत्या करने पर अपराधी को उनके मूल्य के दुगने पण का दंड देना चाहिए। मृग तथा पक्षियों की हत्या करने पर 50 पण का दंड करने का निधान है। कृमि तथा कीटों के मारने पर 1 मासा चांदी का दंड लगाना उचित है तथा उसके अनुकूल मूल्य भी उसके स्वामी को दिलाना चाहिए। अब स्वतंत्र पदार्थों को नष्ट करने पर लगने वाले दंड को बतला रहा हूँ। फल युक्त वृक्ष को काटने पर अपराधी को स्वर्ण का दंड देना उचित है। यदि वह वृक्ष किसी सीमा मार्ग अथवा जलाशय के समीप है तो उसे दुगना दंड देना चाहिए। फल रहित वृक्ष को भी काटने पर मध्यम साहस का दंड देने का विधान है। गुल्मों, लताओं तथा वलियों को काटने पर 1 मासा स्वर्ण का दंड देना चाहिए। बिना किसी आवश्यकता के तृण को भी नष्ट करने वाला व्यक्ति एक कारशापण के दंड का भागी होता है। किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाने वाले को कृष्णल के तिहाई भाग का दंड देना चाहिए। राजन, वृक्षादि के काटे जाने पर राजा देश तथा काल के अनुसार उचित मूल्य का दंड दे और उस दंड की वृक्षादि के स्वामी को दिला दे उस दंड को वृक्षादि स्वामी को दिला दे। चालक की असावधानी यदि चालक की असावधानी से रथ मार्ग से विचलित हो जाता है तो ऐसे अवसर पर यदि वह चालक निपुण नहीं है तो उसके स्वामी को दंड देना चाहिए और यदि चालक निपुण है तो उसी के ऊपर दंड लगाना चाहिए। किंतु यदि वह घटना किसी विशेष परिस्थितिवश घटित हुई हो तो चालक को भी दंड नहीं देना चाहिए। जो किसी के द्रव्य को जानकर या अनजान में अपहरण कर लेता है उसे राजा के सम्मुख दंड स्वीकार कर उसके स्वामी को संतुष्ट करना चाहिए, अन्यथा उस पर एक कण दंड लगाने का विधान है। जो व्यक्ति किसी कुएं पर से रस्सी अथवा घड़ा चुरा लेता है या उस कुएं को तोड़ता फोड़ता है उसके ऊपर 1 मासा स्वर्ण का दंड लगाना उचित है और उसी से
कुएं की क्षतिपूर्ति करानी चाहिए। 10 घड़े से अधिक अन्न चुराने वाले को प्राण दंड देना चाहिए। यदि 10 घड़े से कम अन्न चुराता है तो उसने जितना अन्न चुराया है उससे 11 गुना अधिक मूल्य का दंड उस पर लगाना चाहिए। उसी प्रकार 10 घड़े से अधिक खाद्य सामग्री, अन्न एवं पानादि की चोरी करने पर उसी प्रकार के दंड का विधान है। उसे प्राण दंड नहीं देना चाहिए। स्वर्ण, चांदी आदि धातुओं, उत्तम वस्त्रों, कुलीन पुरुषों, विशेषतया कुलीन स्त्रियों, बड़े बड़े पशुओं, हथियारों, औषधियों तथा मुख्य मुख्य रत्नों की चोरी करने पर चोर प्राण दंड का अधिकारी अधिक दंड का पात्र होता है। दही, दूध, तर्क, छाछ, मट्ठा, जल, रस, बांस एवं वेदल आदि के पात्र, लवण, सभी प्रकार के मिट्टी के पात्र, मिट्टी और भस्म की चोरी करने वाले के लिए राजा देश एवं काल के अनुसार दंड की व्यवस्था करे। ब्राह्मण के घर से गाय, भैंस और घोड़े की चोरी करने वाले को तुरंत ही आधे पैर वाला कर देना चाहिए। सूत, कपास, आसव, गोबर, गुड़, मछली, पक्षी, तेल, घी, मांस, मधु, नमक, मदिरा, भात एवं उनसे इनसे बनी हुई अन्य अन्य वस्तुओं तथा सभी प्रकार के पकवानों की चोरी करने वाले को उस वस्तु के मूल्य से 2 गुना दंड देना चाहिए। पुष्प, कच्चा अन्न, गुलम, लता, बल्ली तथा अधिक अन्न की चोरी करने वाले को 5 मासा स्वर्ण का दंड देना उचित है। प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, मूल और फल की चोरी करने वाले संतानहीन को 100 मुद्रा का तथा संतान वाले को 200 पण का दंड देना चाहिए। चोर जिस जिस अंगों की सहायता से चोरी करने की चेष्टा करता है, राजा उसके उस अंग को कटवा दे। यदि कोई अकिंचन ब्राह्मण मार्ग में चलते हुए 2 ईख, 2 कंद मूली, 2 खीरे, 2 तरबूजे, 2 अन्य फल, 2 मुट्ठी सभी प्रकार के अन्न अथवा साग ले लेता है तो वह चोरी के दोष से दूषित नहीं होता। भोजन के लिए वृक्ष से उत्पन्न हुए फल, मूल और जलोनी लकड़ी को काट लेना अथवा गौ को खिलाने के लिए घास उखाड़ लेना चोरी नहीं है। ऐसा मनु जी ने कहा है। देवता की वाटिका से भिन्न खेत से देवता की वाटिका से भिन्न दूसरे के खेत में उत्पन्न हुए पुष्प को देवता की पूजा के लिए तोड़ने वाला दंड का पात्र नहीं होता। उसे दंड नहीं देना चाहिए। राजन, जो अपने को मारने के लिए उदत सींग वाले, नख वाले तथा दाढ़ वाले पशु को मारता है वह पाप से लिप्त नहीं होता। गुरु, बालक, वृद्ध अथवा शास्त्रज्ञ ब्राह्मण ही क्यों न हो, यदि वह अपने को मारने के लिए आ रहा हो तो उसे बिना विचार किए ही मार डालना चाहिए। क्योंकि आत्याई आतताई का वध करने पर वधकर्ता को कोई पाप नहीं लगता। प्रकट रूप में अथवा गुप्त रूप में भी पाप करने वाला पाप का भागी होता है। दूसरों के घर तथा खेत का अपहरण करने वाले, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, हथियार लेकर मारने के लिए उदत, अभिचार परायण, राजा के विरोध में विद्रोह करने वाले, उनको धर्मज्ञों ने लोक में आतताई बतलाया है। यदि भिक्षुक पराई स्त्री तथा चारण आदि निषेध करने पर भी घर में घुस जाते हैं तो उन्हें 2 गुना दंड देना चाहिए। तीर्थ, जंगल या घर में पराई स्त्रियों के साथ वार्तालाप करने वाले तथा नदी की धारा का भेदन करने वाले को पकड़कर बंद
कर देना चाहिए। पराई स्त्री के साथ संभाषण नहीं करना चाहिए। ऐसी विशेष निषेधाज्ञा घोषित कर दें। निषेध होने पर भी यदि कोई संभाषण करता है तो वह एक स्वर्ण मुद्रा के दंड का भागी होता है, किंतु यह दंड चारणों, स्त्रियों तथा अंतःपुर में प्रवेश कर नृत्य गीतादि द्वारा अपनी जीविका चलाने वाले को नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग यदि अंतःपुर के लोगों के साथ संभाषण करते हैं या वहां घूमते फिरते हैं तो उन्हें तथा घर से निकालकर बाहर घूमती हुई सभी दासियों को नाम मात्र का दंड देना चाहिए। जो व्यक्ति किसी कुमारी कन्या के साथ बलात्कार करता है वह तुरंत ही मार डालने योग्य है। यदि कोई किसी कामुकी कन्या कुमारी कन्या के साथ व्यभिचार करता है तो उसे 200 पण का दंड देना चाहिए, और वहां जो संरक्षणकर्ता पुरुष है उसे भी यही दंड देना चाहिए। जो ऐसे विचारों को संभव बनाने में अवकाश देता है उसे पराई स्त्री के साथ विचार करने वाले के समान ही दंड देना चाहिए। जो मनुष्य दूसरे की स्त्री के साथ बलात्कार करता है उसे प्राण दंड देना चाहिए और उसमें उस स्त्री का कोई भी अपराध नहीं मानना चाहिए। जो कन्या पिता के घर पर तीसरी बार रजस्वला होकर स्वयं पति का वर्ण कर लेती है वह राजा द्वारा दंडनीय नहीं होती। जो अपने देश में कन्यादान कन्यादान देकर पुनः उसे लेकर प्रदेश में भाग जाता है उसे प्राण दंड देना चाहिए, क्योंकि वह स्त्री चोर है। द्रव्यहीनता विधवा स्त्री को ग्रहण करने वाला अपराधी नहीं माना जाता, किंतु संपत्ति सहित विधवा को स्वीकार संपत्ति सहित विधवा को स्वीकार करने वाला शीघ्र ही दंड का भागी होता है। जो कन्या अपनी जाति अथवा योग्यता से उत्कृष्ट व्यक्ति से प्रेम करती है तो व्यक्ति उसी व्यक्ति को दे देना चाहिए, किंतु जो कन्या किसी कम योग्यता वाले से प्रेम करती है उसे विशेष संयम के साथ घर में ही रखें। यदि नीच जाति वाला जघन्य पुरुष उत्तम जाति की कन्या के साथ प्रेम करता है तो उसे प्राण दंड देना चाहिए। इसी प्रकार यदि उत्तम जाति की स्त्री किसी नीच जाति के पुरुष के साथ प्रेम करती है तो वह भी प्राण दंड के योग्य है। जो स्त्री अपने जाति भाइयों के बल से गर्वीली होकर अपने पति को छोड़ देती है उसे घर से निकालकर अपने अनेक व्यक्तियों से युक्त संस्थान में रख दे। राजा स्वर्ण पुरुष द्वारा दूषित उल्टा स्त्री को राजा स्वर्ण पुरुष द्वारा दूषित उल्टा स्त्री को सभी अधिकारों से वंचित कर मलिन बना दे और भोजन मात्र का प्रबंध कर घर में पड़ा रहने दे। उत्तम कुल एवं जाति में उत्पन्न हुई स्त्री यदि दूषित हुई हो तो उसकी 10 चोटियां रखकर शेष बाल कटवा दें और नित्य मेला वस्त्र पहनने को दें। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य क्रमशः क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र की स्त्री के साथ दुराचार करते हैं तो वे राजा द्वारा उत्तम साहस नामक दंड के भागी होते हैं। यदि ब्राह्मण वैश्य स्त्री के साथ और क्षत्रिय अंत्यज स्त्री के साथ पापाचरण करते हैं तो उन्हें मध्यम साहस का दंड देना चाहिए, और यदि वैश्य शूद्र स्त्री के साथ व्यभिचार करता है तो उसे भी पूर्वोक्त रीति के अनुसार उत्तम साहस का दंड मिलना चाहिए। राजन, यदि शूद्र अपनी जाति की स्त्री के साथ समागम करता है तो उसे राजा द्वारा 200 मुद्राओं का दंड मिलना चाहिए। इसी प्रकार स्वर्ण स्त्री के साथ पापाचरण करने से वैश्य को 200
क्षत्रिय को 300 तथा ब्राह्मण को 400 मुद्राओं का दंड देने का विधान है। ये दंड आरक्षित आरक्षित स्त्री के साथ पापाचरण करने पर बताए गए हैं, किंतु सुरक्षित स्त्रियों के साथ दुराचार करने पर उससे अधिक दंड देना चाहिए। माता, फूफी, सास, मामी, चचेरी बहन, चाची की सखी, शिष्य की स्त्री बहन, उसकी सखी तथा भाई की स्त्री, इन सब के साथ समागम करने पर पूर्व कथित दंड से 2 गुना दंड देना चाहिए। भांजे की स्त्री, राजा की पत्नी, सन्यासिनी तथा उच्च वर्ण की स्त्री, ये सभी अगम्या मानी गई। इन सब के साथ समागम करने वाले व्यक्ति के लिंग को कटवाकर तत्पश्चात उसे प्राण दंड देना चाहिए। इसी प्रकार चांडाल की स्त्री तथा कुत्ते को खाने वालों की स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले को प्राण दंड देना चाहिए। गौ को छोड़कर अन्य त्रियग योनियों के संभोग करने वाले व्यक्ति को मुंडन का दंड देकर उस पशु के लिए घास तथा जल का दंड देना चाहिए। मानव श्रेष्ठ, गौ के साथ भोग करने वाले व्यक्ति को स्वर्ण का दंड लगाना चाहिए। वैश्या के साथ समागम करने वाले ब्राह्मण को वैश्या को दिए गए शुल्क के बराबर अर्थदंड देना चाहिए। वैश्या यदि वेतन स्वीकार करने के उपरांत लोभवश अन्यत्र चली जाती है तो उसे 2 गुना दंड देने के उपरांत लिए गए हुए शुल्क का दूना अर्थदंड भी देना चाहिए। राजन, यदि कोई वैश्या को दूसरे के बहाने से किसी दूसरे के पास लेवा जाता है तो उसे 1 मासा स्वर्ण का दंड देना चाहिए। जो वैश्या को लाने के बाद उसके साथ संभोग आदि नहीं करता, उसे दूना दंड देकर उस वैश्या को दूना शुल्क देना चाहिए। ऐसा करने से राजा का धर्म क्षीण नहीं होता। यदि अनेक व्यक्ति एक वेश्या के साथ समागम करने को उपस्थित हों तो राजा उनको दूना दंड दे और वे सब पृथक पृथक उस वेश्या को दूना द्रव्य दंड रूप में अधिक दे। माता पिता, स्त्री, पुरोहित और यजमान ये पतित होने पर भी नहीं छोड़े जाते। पर यदि कोई मनुष्य इनमें से किसी को छोड़ता है तो वह 600 स्वर्ण मुद्रा का दंड भागी होता है। पतित होने पर गुरुजन भी त्याज्य हो सकते हैं, किंतु माता नहीं छोड़ी जा सकती। गर्भकाल में धारण पोषण करने के कारण माता का गौरव गुरुजनों से भी अधिक है। अनाध्याय के दिन भी अध्ययन करने वाले ब्राह्मण को 3 कारशापण का दंड देना चाहिए और अध्यापक को दुगना दंड देने का विधान है। इसी प्रकार उन्हें अपने अपने आचरणों का उल्लंघन करने पर भी दंड देना चाहिए। जिन जिन अपराधों में केवल दंड की चर्चा की गई है और कोई परिमाण नहीं निश्चित किया गया है, वहां स्वर्ण का एक कृष्ण दंड रूप में समझना चाहिए। स्त्री, पुत्र, सेवक, शिष्य तथा सगा भाई ये यदि अपराध करते हैं तो उन्हें रस्सी से बांधकर बांस की छड़ी से शरीर के पिछले भाग पर दंड देना चाहिए, किंतु सिर पर किसी प्रकार भी चोट न लगने दें। इन कहे गए स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर प्रहार करने वाले को चोरी करने के समान पाप लगता है। जो धुति को बुलाकर प्रकट रूप में या गुप्त रूप में निषिद्धाचरण करता है, उसके लिए राजा स्वेच्छानुसार दंड की व्यवस्था करे। धोबी को चाहिए कि वह कोमल काट के पीठ को और वस्त्र को धीरे धीरे साफ करे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे 1 माह से स्वर्ण का दंड देना चाहिए। राजा की ओर से रक्षा आदि स्थानों पर नियुक्त किए गए लोग यदि
देह भाग को हड़प लेते हैं या किसानों से लेकर उसे दूसरे कार्य में लगा देते हैं, तो राजा उनका सर्वस्व छीन कर उन्हें निर्वासन का दंड दे। जो लोग अपने पद पर नियुक्त होकर अन्य कर्मचारियों के कार्यों को हानि पहुंचाते हैं, ये वे सभी निर्दय कुरात्मा, कर्म के अपराधी और धन की गर्मी से उन्मुक्त हो जाते हैं। राजा को चाहिए कि उन्हें निर्धन बना दे। यदि राजा के सेवक गण कूटनीति से शासन करने वाले प्रजा वर्ग को राजा के विरुद्ध भड़काने वाले, स्त्री, बालक और ब्राह्मण की हत्या करने वाले हो, तो राजा उन्हें प्राण दंड दे। चाहे अमात्य हो या प्रधान न्यायकर्ता, राजा उसका सर्वस्व छीन, हत्यारा, मदपाई, चोर तथा गुरु स्त्रीगामी इन महापातक की पुरुषों को राजा पृथक पृथक प्राण दंड की व्यवस्था करे। ऐसे महापापियों को राजा प्राण दंड दे, किंतु ब्राह्मण को चिन्हित करके अपने देश से निकाल दे। उक्त चिन्ह का आकार बताता हूँ, सुनिए। यदि ब्राह्मण गुरु पत्नी के साथ समागम करता है, तो उसके शरीर में पग का आकार मदिरा पाई हो तो सुराध्वज का चिन्ह, चोरी के अपराध में कुत्ते के पैरों का चिन्ह तथा ब्रह्मघाती के शरीर में बिना सिर के पुरुष का चिन्ह बनाना चाहिए। राजन, जाति वाले संबंधी तथा भाई बंधु को विशेषतया संभाषण, सहभोज तथा विवाह आदि संबंध त्याग देना चाहिए। राजा महापापी पुरुष और उसमें से दंड भाग को वर्ण के उद्देश्य से जल में छोड़ दे। धार्मिक राजा को सपत्नीक चोर को प्राण दंड नहीं देना चाहिए, किंतु चुराई हुई वस्तु के साथ ही यदि सपत्नीक चोर पकड़ा जाता है, तो उसे भी राजा बिना किसी विचार के प्राण दंड दे। ग्रामों में भी जो कोई चोरों को भोजन पात्र तथा रहने का आश्रय देने वाले हों, तो उन सभी को प्राण दंड देना चाहिए। राष्ट्र में राजा के अधिकारी तथा अधीनस्थ सामंतगण यदि दुष्ट हो गए हों या बुरे अवसर पर तटस्थ रहते हों, तो वे भी चोरों के समान दंड के भागी होते हैं। ग्राम में किसी विनाश के उपस्थित होने पर, किसी घर आदि के गिरने के अवसर पर या मार्ग में किसी रमणीय पर अत्याचार किए जाने पर, राजा के जो अधिकारी या सामंत अपनी शक्ति के अनुसार उसकी रक्षा के लिए नहीं दौड़ते, वे परिवार तथा साधन सहित निर्वासित कर देने योग्य है। राजा के कोष को अपहृत करने वालों, शत्रु पक्ष से मिले रहने वालों तथा शत्रुओं का उपकार करने वालों को विविध वधापायों द्वारा मरवा डालना चाहिए। जो चोर रात में सेंध लगाकर चोरी करते हैं, राजा को उनके हाथ को काट कर तीखे शूल पर बैठा देना चाहिए। तड़ाक का भेदन करने वाले को और राजा जल में डुबोकर मृत्यु दंड दे। जो व्यक्ति तालाब में भरे हुए जल की चोरी करता है या उसमें जल के आने के मार्ग को रोक देता है, उसे पूर्वत सास दंड देना चाहिए। कोष्ठागार, आयुधागार तथा देवागारों को तोड़ने वाले पापाचारियों एवं पापयुक्त किंवदंती से लिप्त पुरुषों को राजा शीघ्र ही प्राण दंड दे। जो किसी आपत्ति जो किसी आपत्ति के न होने पर भी सड़क पर मल आदि अपवित्र वस्तुओं को फेंकता है, उसे एक कार्षापण का दंड देना चाहिए।
और उसी से उस गंदी वस्तु को हटवाना चाहिए। यदि आपत्तिग्रस्त वृद्ध, गर्भिणी स्त्री अथवा बालक ऐसा अपराध करते हैं तो उन्हें उन्हें कहकर मना कर दे, उनसे सफाई न कराए, ऐसी मर्यादा है। जो वेद झूठी दवा करता है और वेद न होकर भी दवा देता है, उसे प्रथम साहस का दंड देना चाहिए। जिसकी दवा निकृष्ट है उसे मध्यम साहस का दंड, तथा जिसकी दवा अत्यंत अवगुणकारी है उसे उत्तम साहस का दंड देना चाहिए। छत्र, ध्वजा के दंडों तथा प्रतिमाओं को तोड़ने वाले को 500 मुद्रा का दंड देना चाहिए और उन्हीं से इन सब का प्रतिशोध भी कराना चाहिए। अदूषित वस्तुओं को दूषित करने या तोड़ने वाले को तथा मणि आदि मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करने वाले को प्रथम साहस का दंड देना चाहिए। किसी वस्तु के मूल्य में जो कमी या वृद्धि करता है उसे क्रमशः पूर्व और मध्य साहस का दंड देना चाहिए। राजा को अपराधियों के सभी प्रकार के दंडों की व्यवस्था मुख्य सड़क पर करनी चाहिए, जिससे उस दंड को भोगतने वाले पापात्मा को सभी लोग देख सकें। दुर्ग की चार दीवारी, खाइयों तथा दरवाजों को तोड़ने वाले को राजा तुरंत अपने पुर से बाहर निकाल दे। वशीकरण, अभिचार आदि करने वाले को राजा 200 फण का दंड दे। घटिया बीज बेचने वाले, बोए हुए खेत को जोतने वाले तथा खेतों की मेड़ को तोड़ने वाले को विकृत मृत्यु का दंड देना चाहिए। नराधिप, अच्छी धातु से में निकली नकली धातु मिलाने वाले पापात्मा एवं अन्यायी सुनार को छुरे से खंड खंड कर देना चाहिए। जो बनिए से वस्तु लेकर उसका दाम नहीं चुकाता, अच्छी वस्तु को बुरी बतलाता है और वस्तु को बाजार में छिपा कर बेचता है, उसे मध्यम साहस का दंड देना चाहिए। इसी प्रकार कूटनीति का प्रयोग करने वाले को उत्तम साहस का दंड देने का विधान है। इन सभी अपराधियों को राजा अलग अलग से उत्तम साहस का दंड दे। शास्त्र, यज्ञ, तपस्या, देश, देवता तथा सती की निंदा करने वाला पुरुष उत्तम साहस के दंड का पात्र है। अनेक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के प्रति कठोर दंडनीय अपराध करते हैं तो उन सब को दुगना दंड देना चाहिए। जिस व्यक्ति पर कलह का आरोप हो उसे दूना दंड देना चाहिए। जो ब्राह्मण अपने आचार विचार से अधम हो गया हो उसे राजा अपने देश से निकाल दे। भक्ष्य पदार्थों को छोड़कर जो लहसुन, प्याज, सूअर, ग्रामीण मुर्गे, 5 नख वाले जीवों तथा अन्य अभक्ष्य पदार्थों को खाता है, उस ब्राह्मण को शीघ्र ही अपने राष्ट्र से निकाल देना चाहिए। अभक्ष्य पदार्थों को खाने से शूद्र को एक कृष्णल का दंड देना चाहिए तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को क्रमशः चौगुना, तिगुना तथा दोगुना दंड देने का विधान है। जो अभक्ष्य भक्षण के लिए उत्साहित करता है उसे दूना दंड देना चाहिए। जो मनुष्य मैं देता हूँ ऐसा कहकर अभक्ष्य वस्तुओं के भक्षण में दूसरे को प्रवृत्त करता है उसे भी चौगुना दंड मिलना चाहिए। संदेश को न देने वाला तथा समुद्र में बने हुए अड्डे को नष्ट करने वाला व्यक्तियों को राजा 50 मुद्रा का दंड दे। जो श्रेष्ठ होकर अस्पृश्य का स्पर्श करता है, अयोग्य होकर योग्य कार्य में हाथ लगाता है, पशुओं के पुंसत्व का अपहरण करता है, दासी के गर्भ को नष्ट करता है, शूद्र और सन्यासियों के घर देव कार्य और पितृ कार्य में भोजन करता है तथा
निमंत्रण स्वीकार करने पर भोजन करने नहीं जाता, ये सभी राजा द्वारा सौपण कार्षापण दंड के भागी हैं। अपने घर में पिंडोत्पादक वस्तु रखने वाले को एक कृष्णल का दंड देना चाहिए। पिता और पुत्र के पारस्परिक विरोध में साक्षी देने वालों को 200 फण का दंड लगाना चाहिए। यदि कोई माननीय व्यक्ति यह अपराध करता है तो उस पर 108 फण का दंड लगाना चाहिए। तराजू, शासन, मानदंड और धर्म कांटे के प्रति कूटनीति का प्रयोग करने वाले तथा उसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करने वाले को उत्तम साहस का दंड देना चाहिए। विष देने वाले, आग लगाने वाली, पति, गुरुजन एवं अपने बच्चों की हत्या करने वाली स्त्री का को कान, होंठ और नाक ये नाक से रहित करके पशुओं द्वारा मरवा डालना चाहिए। जो गांव, खेत और घर में आग लगाने वाले तथा राजपत्नी के साथ विचार करने वाले हैं, उन्हें घास फूस की अग्नि में जला देना चाहिए। जो राजा का अधिकारी राजाज्ञा को घटा बढ़ाकर लिखता है तथा दूसरे की स्त्री के साथ अपराध करने वाले एवं चोर को छोड़ देता है, उसे उत्तम साहस का दंड देना चाहिए। जो व्यक्ति अभक्ष्य वस्तु खिलाकर ब्राह्मण को दूषित करता है, उसे उत्तम साहस का दंड देना चाहिए। इसी प्रकार क्षत्रिय को विधर्मी करने वाले को मध्यम, वैश्य को प्रथम तथा शूद्र को अर्ध साहस का दंड देना चाहिए। मृतक के शरीर पर लगे हुए आभूषण तथा वस्त्रादि को बेचने वाले, गुरु को पीटने वाले, राजा के वाहन और आसन पर बैठने वाले को उत्तम साहस का दंड देना चाहिए। जो व्यक्ति न्याय द्वारा या युद्ध में पराजित होने पर भी अपने को मैं पराजित नहीं हूँ ऐसा मानता है, उसे आता हुआ देखकर राजा को चाहिए कि उसे पुनः जीत कर दुगने पण का दंड दे। जो व्यक्ति अपराध होने पर सूचना द्वारा बुलाने से नहीं आता और जो बिना बुलाए ही आकर सम्मुख उपस्थित होता है तथा जो अपराधी दंड देने वाले के हाथ से छुड़ाकर भाग जाता है, ऐसे हीन लोगों को पौरुष पूर्वक दंड देने वाला न्यायकर्ता आर्थिक दंड दे। जो व्यक्ति दूत होने पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसे उपर्युक्त दंड का आधा दंड देना चाहिए। दंड या नियमन के लिए बांध कर ले जाते समय यदि कोई अपराधी भाग जाता है तो उसे 8 गुना दंड देना चाहिए। जो पुरुष सामान्य वाद विवाद में किसी के नख या बाल को काट लेता है, वह मध्यम दंड का भागी होता है। जो व्यक्ति बलपूर्वक अवध्य अपराधी के बंधनों को खोल देता है तथा जो मृत्यु दंड के अपराधी को छोड़ देता है, वह दुगने दंड का भागी होता है। राजा के जो सभासद उपस्थित विषयों में कुशलता से मनोयोग नहीं देते, उन्हें दूना दंड देना चाहिए। राजा ऐसे अपराधियों को 30 गुना अधिक दंड दे और जल में फिकवा दे। थोड़े से अपराध में अधिक दंड देने वाले तथा भीषण अपराध में अल्प दंड देने वाले न्यायकर्ता को जितना कम या अधिक दंड हो, उससे अपने घर से पूर्ण करना या अपराधी को लौटाना चाहिए। अवध्य अपराधी का वध करने में जितना पाप लगता है, उतना ही पाप वध्य को छोड़ देने में लगता है। राजा को इन दोनों दशाओं में समान रूप से पाप भागी होना पड़ता है। सभी प्रकार के पापों में अपराधी पाए गए ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। उसे संपूर्ण संपत्ति के साथ अपने राष्ट्र से निर्वासित कर देना चाहिए। कभी भूल कर भी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक पाप होता है। इसीलिए राजा को ब्रह्म हत्या से बचना चाहिए। अदंडनीय पुरुषों को
दंड देने तथा दंडनीय को दंड न देने से राजा महान अयश का भागी बनता है और मरने पर नरकगामी होता है। इसीलिए राजा मनुष्य के अपराध को भली भांति जानकर तथा यथा समय ब्राह्मणों की अनुमति लेकर दंडनियों के प्रति दंड की कल्पना करे और जो जिस प्रकार के दंड का पात्र हो उसकी भली भांति समीक्षा कर उसे उसी प्रकार का समुचित दंड दे। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में पुराण के राजधर्म कीर्तन प्रसंग में दंड नीति नामक 227वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 228वां अध्याय अद्भुत शांति का वर्णन। मनु ने पूछा, केशव, दिव्य अंतरिक्ष और पृथ्वी संबंधी बड़े बड़े अद्भुत उपद्रवों के होने पर जिस शांति का विधान किया जाता है उसे मैं श्रवण करना चाहता हूँ। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, अब मैं उत्पातों के समय की जाने वाली 3 प्रकार की शांतियां बतला रहा हूँ। उनमें विशेष रूप से पृथ्वी संबंधी महापातकों के अवसर पर शांति करनी चाहिए। राजन, अंतरिक्ष संबंधी उत्पातों के लिए अभया तथा दिव्य उत्पातों के लिए सौम्या शांति करनी चाहिए। राजन, जो विजयाभिलाषी तथा ऐश्वर्य कामी हो उसे शत्रुओं पर विजय पाने के इच्छुक, शत्रुओं द्वारा आक्रांत, अभिचारित कर्मों की शंका से युक्त, शत्रुओं को विनष्ट करने के लिए उदत राजा के लिए महान भय उपस्थित होने पर अभया अभया शांति कही गई है। राजश्मा रोग से ग्रस्त राजश्मा रोग से ग्रस्त, घाव से दुर्बल तथा यज्ञ की कामना वाले के लिए सौम्या शांति की प्रशंसा की गई है। भूकंप आने पर, अकाल पड़ने पर, अतिवृष्टि, अनावृष्टि एवं टिड्डियों से भय होने पर, पागल या चोर से भय उपस्थित होने पर राजा को वैष्णवी शांति करानी चाहिए। पशुओं और मनुष्यों का भीषण संहार उपस्थित होने पर तथा भूत पिशाच आदि के दिखाई देने पर रौद्री शांति करानी चाहिए। वेदों का विनाश उपस्थित होने पर, लोगों के नास्तिक हो जाने पर तथा अपूज्य लोगों को पूजा अपूज्य लोगों की पूजा होने पर ब्राह्मी शांति करानी चाहिए। भावी अभिषेक, शत्रु सेना से उत्पन्न भय, अपने राष्ट्र में भेद तथा शत्रु वध का अवसर प्राप्त होने पर रौद्री शांति की प्रशंसा की गई है। 3 दिनों से अधिक प्रबल वायु के चलने पर, सभी भक्ष्य पदार्थों से विकृत हो जाने पर तथा वातज व्याधि के बिगड़ जाने पर वायवी वाय वायवी शांति करानी चाहिए। सूखा पड़ जाने का भय हो, वृष्टि से अधिक हानि हो तथा जलाशयों के में कोई विकार उत्पन्न हो गया हो तो ऐसे अवसर पर वारुणी शांति करानी चाहिए। अभिशाप महाबाहो अभिशाप का भय उपस्थित होने पर, भार्गवी तथा स्त्री के प्रसव में विकार उत्पन्न होने पर प्रजापत्य नामक नाम की शांति करानी चाहिए। पार्थिव नंदन, ग्रह सामग्रियों में विकार उत्पन्न होने पर तुराष्ट्री विश्वकर्मा संबंधी शांति करानी चाहिए। राजन, बालकों की बाधा दूर करने के लिए कौमारी शांति होनी चाहिए। अग्नि विकार उपस्थित होने पर, आज्ञा भंग होने पर तथा सेवकादि के विनाश होने पर आग्नेयी शांति करानी चाहिए। अश्वों की शांति कामना से उनमें रोग उत्पन्न होने पर तथा अधिक संख्या की अभिलाषा से गंधर्वी शांति करानी चाहिए। हाथियों की शांति कामना से
उनमें रोग उपस्थित होने पर तथा उनकी रक्षा की भावना से अंगिरासी शांति करानी चाहिए। पिशाचादि का तथा अकाल मृत्यु का भय उपस्थित होने पर और दुख स्वप्न देखने पर नेत्रेति शांति कही गई है। मृत्यु का भय होने पर याम या शांति कराएं तथा धन का नाश उत्पन्न होने पर कुबेरी शांति करानी चाहिए। ऐश्वर्य कामी मनुष्य को वृक्षों तथा संपत्तियों का विनाश उपस्थित होने पर पार्थिवी शांति का प्रयोग करना चाहिए। मानव श्रेष्ठ दिन के यहाँ रात्रि के पहले पहर में सूर्य के अस्त स्वाति चित्रा पुनर्वसु या अश्वनी नक्षत्र में जाने पर वाव्य कोण में यदि अद्भुत उपद्रव दिखाई पड़े तो आग्नेय शांति करानी चाहिए। रविनंदन, दिन के अथवा रात्रि के दूसरे प्रहर में सूर्य के पुष्य भरणी कृतिका मघा और विशाखा नक्षत्र में जाने पर आग्नेय कोण या दक्षिण दिशा में यदि कोई उत्पात दिखाई दे तो आग्नेय शांति करानी चाहिए। रविनंदन, दिन के या रात्रि के तीसरे प्रहर में रोहिणी नक्षत्र धनिष्ठा उत्तराषाढ़ अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्य के जाने पर यदि ईशान पूर्व या आग्नेय कोण में कोई उत्पात दिखाई दे तो इंद्रिय शांति करानी चाहिए। रविनंदन, दिन या रात्रि के चौथे पहर में आश्लेषा रेवती आद्रा उत्तरा भाद्र शतभिक्षा या मूल नक्षत्र में सूर्य के जाने पर पश्चिम दिशा में उत्पात दिखाई देने पर राजा को वारुणी शांति करानी चाहिए। यदि मध्याह्न के समय कहीं पर अद्भुत उत्पात होते हैं तो उस समय दोनों प्रकार की शांति करानी चाहिए। इन उपर्युक्त कारणों के उपस्थित होने पर ही शांति करानी चाहिए, अन्यथा नहीं। बिना किसी कारण के की गई शांति निष्फल हो जाती है। राजन, जिस प्रकार कवच से सुरक्षित शरीर वाले मनुष्यों को बाणों का प्रहार किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता, उसी प्रकार धर्मात्मा एवं शांति परायण मनुष्यों को देव प्रहार किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अद्भुत शांति नामक 228वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। 229वां अध्याय उत्पातों के भेद का कतिपय ऋतु स्वभाव जन्य शुभदायक अद्भुतों का वर्णन। मनु ने पूछा, विशाल नेत्रों वाले देव, अब मुझे इन उद्भुतों का फल तथा उनकी शांति का उपाय बतलाइए, क्योंकि आप सभी यह विषयों के पूर्ण ज्ञाता हैं। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, इस विषय में सभी धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महातपस्वी वृद्ध गर्ग ने अत्रि से जो कुछ कहा था वह सब मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। एक समय मुनि जनों के प्रिय महर्षि गर्गाचार्य सरस्वती नदी के तट पर सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय महातेजस्वी अत्रि ने उनसे प्रश्न किया। अत्रि ऋषि ने पूछा, महर्षि, आप मुझे विनाशोन्मुख मनुष्यों, राजाओं और नगरों के सभी पूर्व लक्षण बतलाइए। गर्ग जी बोले, अत्रि जी, मनुष्यों के अत्याचार से निश्चय ही देवता प्रतिकूल हो जाते हैं। तत्पश्चात उन देवताओं के अप्रसन्न होने से उत्पात प्रारंभ होता है। वह उत्पात दिव्य, अंतरिक्ष और भौम 3 प्रकार का कहा गया है। ग्रहों और नक्षत्रों के विकार को दिव्य उत्पात जानना चाहिए। अब मुझसे अंतरिक्ष उत्पातों का वर्णन सुनिए। उल्कापात, दिशाओं का दाह, मंडलों का उदय, आकाश में गंधर्व
नगर का दिखाई देना, खंड वृद्धि, खंड वृष्टि, अनावृष्टि या अति वृष्टि, इस प्रकार के उत्पातों को इस लोक में अंतरिक्ष उत्पात कहना चाहिए। स्थावर जंगम से उत्पन्न हुआ उत्पात तथा भूमिजन्य भूकंप भौम उत्पात है। जलाशयों का विकार भी भूम उत्पात कहलाता है। भूम उत्पात होने पर उसका थोड़ा फल जानना चाहिए, किंतु वह बहुत देर में शांत होता है। अंतरिक्ष उत्पात मध्यम फल देने वाला होता है और मध्यम काल में परिणाम दायी होता है। इस महोत्पात के उदय होने पर यदि कल्याणकारिणी वृष्टि होती है तो वह यह समझ लेना चाहिए कि एक सप्ताह के भीतर यह उत्पात निष्फल हो जाएगा, किंतु इस महान उत्पात का अवसान शांति के बिना नहीं होता। इसे 3 वर्षों तक महान भयदायक मानना चाहिए। इसका परिणाम राजा के शरीर, राज्य, गुरुद्वार, पुरोहित, पुत्र, कोष और वाहनों पर प्रकट होता है। राजेंद्र, जो अद्भुत संज्ञक उत्पात ऋतुओं के स्वभाव के अनुकूल होते हैं, उन्हें शुभदायक मानना चाहिए। मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। वज्र एवं बिजली का गिरना, पृथ्वी का कंपन, संध्या के समय वज्र का शब्द, सूर्य तथा चंद्रमा के मंडलों का होना, धूलि या धुएं का उद्भव, उदय एवं अस्त के समय सूर्य की अति लालिमा, वृक्षों के टूटे जाने पर उनसे रस का गिरना, फल वाले वृक्षों की अधिकता, गौ पक्षी और मधु की वृद्धि, ये चैत्र और वैशाख मास में शुभप्रद है। ग्रीष्म ऋतु में कुलशित नक्षत्रों और ग्रहों का पतन, सूर्य और चंद्र के मंडलों का कपिल वर्ण होना, सायंकालीन नभ के काले और सफेद मिश्रित पीले धूसरित श्यामल लाल लाल पुष्प के समान अरुण और शुद्ध सागर की तरह संशुद्ध होना तथा नदियों का जल सूखा जाना, सूख जाना, इन उत्पातों को देखकर उन्हें शुभ कहना चाहिए। इंद्रधनुष का मंडलाकार उदय, विद्युत और उल्का का पतन, पृथ्वी का अकस्मात कंपन, उलट पलट, विकृति, हास और फटना, नदियों एवं तालाबों में जल की न्यूनता, नाव, जहाज और पुल का कांपना, सींग वाले जानवरों तथा शुकरों की वृद्धि, ये उत्पात वर्षा ऋतु में मंगलकारी है। शीतल वायु, तुषार, पशु एवं पक्षियों का चित्कार, राक्षस, भूत और पिशाचों का दर्शन, देवी वाणी, सूर्य के उदय अस्त के समय आकाश, वन और पर्वतों सहित दिशाओं का गाढ़ रूप से धुएं से अंधकारित हो जाना, ये उत्पात हेमंत ऋतु में उत्तम माने जाते हैं। दिव्य स्त्री का रूप, गंधर्व विमान, ग्रह, नक्षत्र और ताराओं का दर्शन, देवी वाणी, वनों में और पर्वतों की चोटियों पर गाने बजाने का शब्द सुनाई पड़ना, अन्नों की वृद्धि, रस की विशेष उत्पत्ति, ये उत्पात शरत काल में मांगलिक कहे गए हैं। हिमपात, वात का बहना, विरूप एवं अद्भुत उत्पातों का दर्शन, आकाश का काले कजल के समान दिखाई पड़ना,
और ताराओं एवं उल्काओं के गिरने से पीले रंग का दिख पड़ना, स्त्री, गाय, बकरी, घोड़ी, मृगी और पक्षियों से विचित्र प्रकार के बच्चों का पैदा होना, पत्तों, अंकुरों और लताओं में अनेकों प्रकार के विकारों का हो जाना, ये उत्पाद शिशिर ऋतु में शुभदायक माने गए हैं। इन ऋतु स्वभाव के अतिरिक्त अन्य उत्पन्न हुए अद्भुत उत्पात के देखे जाने के बाद राजा को शीघ्र ही शास्त्रानुकूल कही गई शांति का विधान करना चाहिए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अद्भुत उत्पातों की शांति नामक 229वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 230वां अध्याय अद्भुत उत्पात के लक्षण तथा उनकी शांति के उपाय। गर्ग जी बोले, जब देव मूर्तियां नाचने लगती हैं, कांपती हैं, जल उठती हैं, अग्नि, धुआं, तेल, रक्त और चर्बी उगलने लगती है, जोर जोर से चिल्लाती है, रोती है, पसीना बहाने लगती है, हंसती है, उठती है, बैठती है, दौड़ने लगती है, मुंह बजाने लगती है, खाती है, कोष अस्त्र और ध्वजाओं को फेंकने लगती है, नीचे मुख किए बैठे रहती है अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने लगती है। इस प्रकार के प्रहा सहसा उत्पन्न हुए उत्पात यदि शिवलिंग, देव मंदिर तथा ब्राह्मणों के पुर में दिखाई पड़े तो उस स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए। ऐसे उत्पातों के होने पर या तो राजा पर कोई बड़ी आपत्ति आती है अथवा उस देश का विनाश होता है। देवता के दर्शन के लिए यदि देवता के दर्शन के लिए जाते समय यदि उपर्युक्त उत्पात दिखाई पड़े तो उस देश का भय उस देश को भय बतलाना चाहिए। ग्रह संबंधी उत्पातों को ब्रह्मा से संबंध जानना चाहिए, अतः वहां निवास न करे। पशुओं के उत्पातों को रुद्र से उत्पन्न और राजा के उत्पातों को लोकपाल से उत्पन्न जानना चाहिए। सेनापतियों के उत्पातों को स्कंद तथा विशाख से उत्पन्न तथा लोकों के उत्पातों को विष्णु, वसु, इंद्र और विश्वकर्मा से उद्भुत समझना चाहिए। जो गणों के नायक हैं उन पर घटित होने वाला उत्पात विनायक से उद्भुत जानना चाहिए। देवदूतों की प्रसन्नता से राजदूतों पर तथा देवांगनाओं के द्वारा राजपत्नियों पर उत्पात घटित होते हैं। ग्रहों के उपद्रव को भगवान वासुदेव से उत्पन्न हुआ समझना चाहिए। महाभाग देवताओं में उपर्युक्त विकारों के उत्पन्न होने पर वेदज्ञ पुरोहित देव मूर्ति के पास जाकर उसे स्नान कराए, वस्त्रादि से अलंकृत करे तथा चंदन, पुष्प, माला और भक्ष्य पदार्थ से उसकी पूजा करे। तदंतर विधि पूर्वक मधुपर्क निवेदित करे। फिर वह पुरोहित ब्राह्मण सावधानी पूर्वक उक्त प्रतिमा के मंत्र से स्थाली पाक का द्वारा 7 दिनों तक विधि पूर्वक अग्नि में आहुति डाले। नरेंद्र उक्त 7 दिनों तक मधुर अन्न पानादि सामग्रियों द्वारा तथा उत्तम दक्षिणा देकर ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। 8वें दिन पृथ्वी, स्वर्ण तथा गौ का दान करने से पाप शांत हो जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अद्भुत शांति के प्रसंग में पूजाधिकार नामक 230वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 231वां अध्याय अग्नि संबंधी उत्पाद के लक्षण तथा उनकी शांति के उपाय। गर्ग जी ने कहा, जिस देश में ईंधन के बिना ही अग्नि जल उठती है और ईंधन लगाने पर भी अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, वह देश राजाओं से पीड़ित होता है। जहाँ जल में मांस जलने लगता है या उसका कोई भाग जल जाता है, किले की 4 दीवारी, प्रवेश द्वार, तोरण, राजभवन और देवालय ये अकस्मात जल उठते हैं, वहां
राजा को भय प्राप्त होता है। यदि ये उपरीत वस्तुएं बिजली गिरने से जल जाती हैं, तब भी राजा को भय प्राप्त होता है। जहाँ रात्रि तथा धुली हुई रज कणों के बिना ही अंधकार छा जाए और अग्नि के बिना धुआं दिखाई पड़े, वहां महाभय की प्राप्ति जाननी चाहिए। बादल और नक्षत्रों से रहित आकाश में बिजली कौंधने लगे तो भय प्राप्त होता है। इसी प्रकार दिन में गगन मंडल तारा युक्त हो जाए तो भी उसी प्रकार का भय कहना चाहिए। ग्रहों और नक्षत्रों में विकार का हो जाना, ताराओं में विषमता का दिखाई पड़ना, ग्राम वाहन रथ चौपाए मृग पक्षी तथा शास्त्रोस्त्रों शास्त्रास्त्रों अपने आप प्रज्वलित हो उठना अथवा धूमिल हो जाना और कोष से अस्त्रादि का निकलना तुमुल संग्राम का सूचक है। जहाँ कहीं भी अग्नि के बिना चिंगारियां दिखाई पड़ने लगे, स्वाभाविक ढंग से ही धनुष की डोरियां चढ़ जाएं या विकृत हो जाएं तथा शास्त्रास्त्रों के विकार उत्पन्न हो जाएं तो वहां संग्राम बतलाना चाहिए। ऐसी दशा में वहां का पुरोहित 3 रात्रि तक उपवास कर अत्यंत समाहित चित्त से दूध वाले वृक्षों की लकड़ियां, रसों, सरसों तथा घी से अग्नि मंत्रों द्वारा हवन करे। तदंतर ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें स्वर्ण गौएं, वस्त्र और पृथ्वी का दान दे। द्विजेंद्र, ऐसा करने से अग्नि विकार संबंधी पाप नष्ट हो जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के अद्भुत शांति के प्रसंग में अग्नि विकार नामक 231वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 232वां अध्याय वृषजन्य उत्पाद के लक्षण और उनकी शांति के उपाय। गर्ग जी ने कहा, ब्रह्मन, जिन ग्रामों में देव प्रेरित वृक्ष अपने आप रोते हंसते प्रचुर परिमाण से में रस बहाते हुए किसी रोग अथवा वायु के बिना डालियां गिराते हैं, 3 ही वर्ष में वृक्ष असमय में फलने फूलने लगते हैं। अन्यत्र कोई कोई वृक्ष ऋतु काल की भांति अपने को रसों और पुष्पों से लदे हुए दिखलाते हैं तथा दुग्ध, तेल, रक्त, मधु और जल बहाते हैं। किसी रोग के बिना ही सहसा सूख जाते हैं अथवा सूखे हुए पुनः अंकुरित हो जाते हैं। गिरे हुए उठकर खड़े हो जाते हैं और खड़े हुए गिर पड़ते हैं। वहां होने वाला परिणाम और फल मैं आपको बतला रहा हूँ, सुनिए। ब्रह्मन, वृक्षों के रुदन करने पर व्याधियां फैलती हैं, हंसने पर देश में संकट की वृद्धि होती है, शाखाओं के गिरने से संग्राम में योद्धाओं का विनाश होता है, असमय में फूले हुए वृक्ष बालकों की मृत्यु सूचित करते हैं। वृक्ष समूहों में से किसी किसी के फलने फूलने पर अपने राष्ट्र में भेद उत्पन्न होता है। गाय के दूध गिरने से चारों ओर विनाश उपस्थित होता है। तेल का गिरना दुर्भिक्ष का लक्षण है। मदिरा के गिरने से वाहनों का विनाश होता है। रक्त गिरने से संग्राम बतलाना चाहिए। मधु चूने से व्याधियां फैलती हैं। जल गिरने से वृष्टि नहीं होती। किसी रोग के बिना वृक्षों का सूख जाना दुर्भिक्ष का लक्षण बनाना जानना चाहिए। सूखे हुए वृक्ष से अंकुर फूटने पर वीर्य पराक्रम और अन्न की हानि होती है। गिरे हुए वृक्षों से उठने पर गिरे हुए वृक्षों के उठने पर भेदकारी भय होता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से देश भंग होता है। वृक्षों में अकस्मात जलने तथा रुदन करने पर संपत्ति का विनाश होता है। ये उपद्रव यदि पूजित वृक्षों में होते हैं तो अवश्य ही राजा पर विपत्तियां आती हैं। वृक्षों के फलों तथा फूलों में विकार होने पर राजा की मृत्यु कहनी चाहिए। इसी प्रकार अन्यान्य वृक्षों में जो
में भी उपद्रव के लक्षणों से में दिखाई पड़ने पर उत्साही ब्राह्मण उस वृक्ष को ऊपर से ढककर चंदन या और पुष्पमाला से भूषित करे और पाप की शांति के लिए वृक्ष के ऊपर छत्र लगाए। तदंतर शिव की पूजा करे और पशुओं को रुद्रभ्यः इस संकल्प से निवेदित कर वृक्षों के नीचे हवन करने के पश्चात शिव का जप करे। फिर मधु और घृत युक्त खीर से ब्राह्मणों को संतुष्ट कर उन्हें पृथ्वी का दान दें और उस पाप की शांति के लिए गीत तथा नृत्य का आयोजन कराकर भगवान शंकर की अर्चना करें। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अद्भुत शांति प्रकरण में वृक्षो उत्पात प्रशमन नामक 232वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।